एक चेहरा, दो जिंदगियां। Kim Se-ron's hidden letter to Kim Se-ron was found. Se-ron tragically passed. और एक रहस्य जो हिला देगा पूरी इंडस्ट्री को। जब चमकते सितारों के पीछे छिप जाते हैं अंधेरे राज, तब शुरू होती है हमारी कहानी। यहाँ ती है, फ्रेम में छिपी है एक साजिश, और हर किरदार के पीछे है एक चौंकाने वाला सच। क्यों नाम आया किम सो हयुन का, विवादों में क्या है किम सेरान से जुड़ा रहस्य, सच्चाई जानने के लिए बने रहिए 7 एनियस फिल्म लिस्ट के साथ, जहां फिल्मी दुनिया के पर्दे के पीछे का सच होता है बेनकाब। भाई, हमारी कहानी की असली शुरुआत तो तब हुई जब अपनी क्यूटी एक्ट्रेस किम सेरान ने एक रात फुल ऑन देसी स्टाइल में नशे में टल्ली होकर गाड़ी ठोक दी। अब देखो, किस्मत की बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई, नो ब्लड, नो बर्थडे पार्टी, पर हाँ, सरकारी प्रॉपर्टी की बैंड बजा दी, ट्रांसफॉर्मर फॉर्मर सब उड़ा दिए, जैसे कोई अवेंजर वाला सीन चल रहा हो। अब अपने इंडिया में होता ना तो लोग 2 दिन तक ट्रोल करते, फिर अगली मूवी या शादी में सब भूल जाते। लेकिन भाई, कोरिया में मामला सीधा दिल पे लग जाता है। वहाँ अगर आप पब्लिक फिगर हो और 1% भी गड़बड़ कर दी तो समझो 100% करियर खतरे में। और यही हुआ बेचारी किम सेरान के साथ। ब्लडहाउंड्स नाम का जो धमाकेदार ड्रामा आने वाला था, उसमें वो लीड रोल में थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मेकर्स ने उसे सीधा आउट कर दिया। मतलब बिना टाइम पास बोले निकालो इसको। अब असली सस्पेंस तो यहीं से शुरू होता है। किम सो हयुन भाई का नाम क्यों आ गया? बीच में क्या चल रहा था? पर्दे के पीछे कनेक्शन था या बस अफवाहों की हवा में सब उड़ रहा था? तो भाई, सारी कहानी की लपटें उठी साल 2022 से, जब ये पूरी कंट्रोवर्सी का बम फूटा। किम सेरान का हादसा जैसे ही न्यूज हेडलाइन बना, वैसे ही उसकी लाइफ ने सीधा डाउनहिल स्कीटिंग शुरू कर दी। पहला झटका ब्लडहाउंड्स जैसे हाई प्रोफाइल ड्रामा से धड़ाम से बाहर, और उसके बाद आया असली झंझावात, पैसों की टाइट मार, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर उड़ाए थे, रोड प्रॉपर्टी का कचूमर बना दिया था, तो अब रिपेयर क्लेम जुर्माना सब कुछ उसी के माथे। अब सोचो लड़की लाएगी कहाँ से इतना पैसा? इसी सोच विचार में सीधा निकल पड़ी अपनी मैनेजमेंट कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी के दरवाजे पर। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। भाई, ये एजेंसी सिर्फ ही उसकी नहीं, बल्कि हमारे स्टाइलिश सुपरस्टार किम सो हयुन भैया की भी है। मतलब एजेंसी है, कॉमन ग्राउंड दोनों को रिप्रेजेंट करती है, और यहीं से उठती है गॉसिप्स, लिंकअप्स और सस्पिशन की आंधी लोगों ने जोड़ लिए। दो कहा जाने लगा कि गोल्ड मेडलिस्ट ने जो करीब 700 कोरियन वॉन का सपोर्ट दिया, उसमें कहीं ना कहीं किम सो हयुन भैया का इन्वॉल्वमेंट भी है। और फिर क्या, इंटरनेट पर थ्योरीज का तांडव, फैंस का तूफान और मीडिया की मिर्च मसाला रिपोर्टिंग शुरू। अब ये सब महज एक कोइंसिडेंस था या कुछ और भी गहरा कनेक्शन था? तो जनाब, किम सेरान को जब 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने एक्सीडेंट के बाद भाई की हेल्प के नाम पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, तो वो रकम एकदम नो क्वेश्चन अस्केड अंदाज में दे दी गई। ना कोई शर्त, ना कोई टाइमलाइन। 2022 से 2024 तक सब कुछ शांति से चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर आया मार्च 2024 और गेम ने लिया एक यू टर्न। एजेंसी ने अचानक एक दिन कहा, बहन जी, अब बहुत हुआ, वो जो मदद की थी उसका हिसाब चुकता करो। और यही से माहौल हुआ टेंस्ड और ट्विस्टेड, क्योंकि उसी महीने किम सेरान ने किम सो हयुन भैया को एक इमोशनल टेक्स्ट मैसेज किया। उसमें उसने बस इतना कहा था, भाई प्लीज थोड़ा टाइम और दे दो, मैं वापसी की कोशिश कर रही हूँ, कुछ मूवीज वेब सीरीज में हाथ मार रही हूँ, अगर आप मुझे कोर्ट में घसीटोगे तो मेरा पूरा करियर डूब जाएगा, प्लीज मत करना ऐसा। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन भाई बवाल तो तब हुआ जब गलती से उस मैसेज के साथ एक फोटो भी अटैच हो गई। और वो फोटो, उसमें किम सो हयुन भैया को किसी लड़की के गालों को टच करते हुए देखा गया। क्लियर नहीं था कि वो किम सेरान ही है या कोई और, पर इंटरनेट वालों को क्या चाहिए होता है, बस एक स्क्रीनशॉट और बाकी की कहानी वो खुद लिख देते हैं। बस फिर क्या, भाई बहन वाला एंगल सीधा रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी में बदल गया। फैंस साकड़, मीडिया स्तुनेड और सोशल मीडिया पे थिवरिज की बारिश। कुछ बोले भाई तो कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल निकले, तो कुछ बोले इसे कहते हैं गलती से बवाल। अब असली सच्चाई क्या है? क्या वो टेक्स्ट जानबूझ के भेजा गया था या बस एक इमोशनल रिएक्शन था? और वो फोटो,
वो एक्सीडेंट थी या सब कुछ प्लान के तहत? मार्च 2024 में जैसे ही किम सेरान ने वो टेक्स्ट और फोटो वाला पोस्ट डाला था, कुछ ही घंटों में सब हट गया, डिलीट हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन भाई, इंटरनेट की गलियों में एक बार जो कंटेंट चढ़ गया, वो तो गूगल बाबा की ब्लेसिंग के साथ अमर हो जाता है। बस फिर क्या वो एक फोटो बन गई हजारों। थ्योरीज की माँ, डेटिंग रूमर, लव एंगल, सीक्रेट रिलेशनशिप, हर कोना छान मारा गया। लेकिन असली झटका तो अब आने वाला था। कहानी एकदम ब्लाइंड टर्न लेती है जब आता है 16 फरवरी 2025 सोल के उस शांत अपार्टमेंट से आती है एक हार्ट ब्रेकिंग खबर। किम सेरान अब इस दुनिया में नहीं रही। बताया गया कि ये आत्महत्या थी। एक्ट्रेस ने अपने ही अपार्टमेंट में अपनी जीवन लीला थी समाप्त कर ली। और अब सुन ध्यान से भाई, इस डेथ की डेट ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया, क्योंकि वही दिन था जब किम सू ह्यून अपना बर्थडे मना रहे थे। मतलब एक तरफ केक कट रहे थे, दूसरी तरफ संसार से विदाई का सन्नाटा था। और यहीं से शुरू हुआ असली इमोशन एक्सप्लोजन। क्या ये महज इत्तेफाक था या किस्मत का बेरहम मजाक? क्या किम सेरान की मौत का सीधा नाता उन पुराने विवादों से था, या फिर दिल के अंदर छिपे जज्बातों की कोई अनकही कहानी? इन सवालों का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, ये कहानी अब बस अफवाह नहीं, एक रहस्य बन चुकी है। और इस रहस्य की हर परत को खोलने के लिए 16 फरवरी 2025 दिन था खुशियों का, कम से कम किम सो हयुन के लिए, क्योंकि भैया अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। केक, कैंडल, कैमरा, सब कुछ ऑन पॉइंट। लेकिन दूसरी ओर उसी दिन किम सेरान ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। अब ये सिर्फ एक डार्क कोइंसिडेंस था या कोई पेनफुल रियलिटी, कोई नहीं जानता। बड़ा सवाल उठता है, क्या किम सो हयुन को अपनी एक्स की मौत की खबर थी? अगर थी तो फिर उन्होंने बर्थडे क्यों मनाया? और अगर नहीं थी तो क्या वाकई वो इतने अनजान थे? पर भाई, इंटरनेट का दिमाग तो तू जानता ही है, यहाँ इमोशन से ज्यादा चलता है। एविडेंस और स्क्रीनशॉट। और फिर शुरू हुआ ऑनलाइन हंगामा। फैंस टूट पड़े किम सो हयुन पर जैसे बारिश में बिजली गिरती है। तेरी एक्स की डेथ हो गई और तू कैंडल फूंक रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट्स की बाढ़ आई जैसे नेटफ्लिक्स पर किसी सीरीज की रिलीज हो गई हो। और अब आ जाता है सबसे बड़ा खुलासा, मार्च 2024 वाला वो टेक्स्ट और जो फोटो किम सेरान ने पोस्ट किया था, उसी को लेकर अब थ्योरीज बनने लगी। और तभी एक अनजान लेकिन चर्चित YouTube चैनल ने बम फोड़ दिया। उस चैनल ने लीक कर दी कुछ पुरानी चैट्स, कुछ अनसीन विजुअल और कुछ बेहद पर्सनल डिटेल्स, जिससे एक नई कहानी सामने आई कि किम सो हयुन और किम सेरान के बीच सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड नहीं, बल्कि एक रिलेशन में थे जो सालों से छुपाया गया था। अब इसी एंगल से थ्योरीज बनने लगी। किम सेरान की आत्महत्या के पीछे इमोशनल बिट्रेयल और रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी का हाथ हो सकता है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद पब्लिक साइलेंस और फिर लीगल प्रेशर, ये सब एक साथ शायद वो झेल नहीं पाई। और अब इंटरनेट की अदालत में एक ही सवाल है, क्या वाकई किम सो हयुन दोषी है या बस एक और गलत इंसान? सच्चाई जो भी हो, कहानी इतनी गहरी हो चुकी है कि अब हर सीन एक सस्पेंस थ्रिलर जैसा लग रहा है। अब तक तो लोग सोच रहे थे कि ये बस एक ट्रैजिक लव स्टोरी थी, लेकिन भाई असली बवंडर तो अब उठा, और वो भी पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। पूरा मामला तब कंट्रोवर्शियल से क्रिमिनल जोन में घुस गया जब एक पुरानी बात दोबारा उछल गई। जब किम सेरान मात्र 15 साल की नाबालिग थी, उस वक्त किम सो हयुन भैया पूरे 27 के हो चुके थे। और अब फैंस का सब्र तोड़ गया। इंटरनेट पर हल्ला मच गया, तूने एक माइनर लड़की को डेट किया, तेरे पास समझदारी थी या सिर्फ स्टारडम? ये क्या घटिया हरकत है भाई। मेंट्स की आग ऐसी लगी कि पूरा सोशल मीडिया आग का दरिया बन गया। तरफ से कॉलिंग आउट, कैंसिल ट्रेंड और लीगल एक्शन की मांग होने लगी। और तभी भाई एक और बड़ा झटका आया। एक YouTube चैनल नाम था गौरव सीरो, उसने एक लिकड वीडियो अपलोड कर दिया। अब इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि खुद किम सो हयुन की आंटी दिखी, और उन्होंने जो बयान दिया, उसने कहानी को सीधा रियलिटी चेक मोड में डाल दिया। उनका कहना था, जो कुछ भी आप लोग डेटिंग रूमर्स में सुन रहे हो, वो सब सच है। और हाँ, जब किम सेरान नाबालिग थी तब से ही दोनों रिलेशनशिप में थे। बस भाई, उसके बाद तो इंटरनेट ब्लास्ट मोड में चला गया, क्योंकि ये सिर्फ एक अफवाह नहीं रही, अब ये एक फैमिली कंफर्मेशन बन गई। और इसके साथ ही किम सो हयुन के इमेज पर ऐसा दाग लगा जो शायद पूरी इंडस्ट्री भी मिलकर न धो पाए।
अब कहानी बन चुकी है एक क्राइम थ्रिलर, एक इमोशनल मेल्टडाउन और एक सोशल वॉर का मिक्सचर, जहां हर कोई अपने अपने सवाल लेकर खड़ा है। क्यों किया? ये कब से चल रहा था? और क्या अब भी सच्चाई छुपाई जा रही है? आंटी के बयान ने जैसे ही हवा में पेट्रोल फेंका, वैसे ही पूरा सोशल मीडिया ज्वालामुखी बन गया। हर तरफ एक ही सवाल, अगर बात सच है तो जवाब कौन देगा? इस मोमेंट पर गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने डैमेज कंट्रोल मोड ऑन कर दिया। उन्होंने फौरन एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया और उस बयान में साफ कहा गया, हाँ, दोनों कलाकारों के बीच रिलेशनशिप था, लेकिन वो उस वक्त शुरू हुआ जब किम सेरान माइनर नहीं थी। उन्होंने एक टाइमलाइन भी टपका दी। बोले, समर 2019 से रिलेशनशिप शुरू हुआ और 2020 के अंदर ही दोनों अलग हो गए। मतलब उनके अनुसार ये शॉर्ट टर्म फीलिंग था ना कि कोई डीप इमोशनल बॉन्ड। लेकिन भाई, जब फैंस की आंखों में शक हो तो कोई भी स्टेटमेंट कॉन्फिडेंस नहीं। कंट्रोवर्सी बढ़ता है। उधर सोशल मीडिया पर नई नई कहानियां तैरने लगी। कुछ बोले टाइमलाइन तो सेट है, पर सच कौन जानता है? कुछ बोले भैया अब तो लीगल स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इसी बीच कहानी में आया एक और ग्राफिक लेवल का ट्विस्ट। कुछ अनवेरिफाइड लीक्ड इमेजेस इंटरनेट पर तैरने लगी, जिन्हें देखकर नेटिजन्स के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि उन फोटोज में किम सो हयुन सेमी न्यूड हालत में किचन में खड़े थे। बैकग्राउंड में कोई और भी शैडो नजर आ रही थी। फैंस ने कनेक्ट किया और बोले, क्या ये वही फ्लैट है? क्या ये पुराना वक्त है? अब इन फोटोज की वैलिडिटी, सोर्स या कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस पर कोई ठोस सबूत तो नहीं है। लेकिन भाई, जब तस्वीरें सामने हो और दिमाग गर्म हो तो लोग खुद ही जज और खुद ही वकील बन जाते हैं। मैं यहाँ इस बात पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक पुख्ता सबूत सामने न आए। लेकिन एक बात तय है, अब ये सिर्फ एक अफेयर की कहानी नहीं रही, ये बन चुकी है इमोशन एक्सप्लोटेशन। मीडिया ट्रायल और मेसी ट्रुथ का एक खतरनाक कोकटेल, और इस खौफनाक उलझी हुई और लगातार बदलती कहानी के हर एंगल को खोलेंगे। हम अब बात करें किम सो हयुन भैया की असली गिरावट की, तो वो इस पूरे विवाद के बाद शुरू हुई। कई निजी जानकारियां और दृश्य सामने आए, कुछ वीडियो, कुछ बातचीत, कुछ तस्वीरें। हालांकि इन सभी बातों का कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु जितना कुछ देखा और सुना गया, उसे देखकर मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, पूरा मामला 50-50 पर है ना, पूरी तरह झूठ ना पूरी तरह सच। लेकिन इन सब विवादों का सीधा असर किम सो हयुन की पेशेवर जिंदगी पर पड़ा। उनका सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड सहयोग पराडा ने उनसे दूरी बना ली, सीधा हटा दिया गया। ये वो ब्रांड था जो उनकी छवि को ग्लोबल पहचान देता था, और यहीं से उनके करियर की साफ सुथरी छवि में दरार पड़ने लगी। सिर्फ ब्रांड ही नहीं, उनका बहुप्रतीक्षित सीरियल नॉक ऑन ऑफ, जिसे लेकर दर्शकों में भारी उत्सुकता थी, वो भी अब स्थगित कर दिया गया है। एक अंदरूनी जानकारी के अनुसार इस धारावाहिक को लेकर मेकर्स के बीच इसे पूरी तरह रद्द करने तक की चर्चा हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है, पर फिलहाल तो यह केवल विलंबित किया गया है, यानी शायद 1 या 2 वर्ष के बाद ही यह फिर से दर्शकों के सामने आए। अब अगर हम इस पूरे मामले के प्रारंभिक चरण को एक ओर रख दें, तो चलिए नजर डालते हैं इस समय की सबसे ताजा स्थिति पर। वर्तमान में असल में चल क्या रहा है, और अब सामने आया है सबसे चौंकाने वाला मोड़। एक नई अफवाह नहीं, बल्कि एक गहरी दबी हुई हकीकत जो अब धीरे धीरे उजागर हो रही है। कथित तौर पर किम सेरान ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया था। जी हाँ, हाल ही में एक वीडियो ने इंटरनेट की गलियों में तूफान ला दिया, जहां दावा किया जा रहा है कि अभिनेत्री ने कोरियाई अमेरिकी नागरिक से न्यूयॉर्क में रेजिडेंसी के दौरान विवाह किया था। अब यह खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि चर्चित यूट्यूबर ली जिन हो ने किया है, जो कोरियन मनोरंजन जगत की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध है। उनके अनुसार किम सेरान ने ये निर्णय आर्थिक तंगी के कारण लिया था। जैसा कि हमने पहले बताया, एक्सीडेंट के बाद उन पर भारी मुआवजा चुकाने का दबाव था, और जब गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने उनसे पैसे लौटाने की मांग की, तब उनके पास विकल्प लगभग समाप्त हो चुके थे। बस यहीं से उन्होंने अपने जीवन को पटरी पर लाने का एक अलग रास्ता चुना, एक आमिर व्यक्ति से विवाह, ताकि वह अपनी कर्ज की राशि चुका सकें और एक स्थिर जीवन जी सकें। ली जिनहो के अनुसार इस बात की पुष्टि एक पुरानी सामाजिक पोस्ट से होती है, जहां किम ने मैरी नाम के व्यक्ति के साथ कुछ निजी बातें साझा की थीं और संकेत दिया था कि यह विवाह कोई प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जीवन की मजबूरी थी। अब यह सच कितना है और कितना झूठ, इसकी पुष्टि तो भविष्य करेगा।
लेकिन जो बात तय है वो ये कि किम सेरान की जिंदगी फिल्मी पर्दे से कहीं ज्यादा पेचीदा और रहस्यमय रही है। अब अगर बात करें असलियत की परतों की, तो यहाँ एजेंसी ने एक से एक बार फिर सामने आकर पूरी शादी की बात को खारिज कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी का कहना था कि जो वीडियो क्लिप इंटरनेट पर तैर रहा है वो दरअसल किसी शूटिंग का हिस्सा था, न कि असली शादी का दृश्य। उनका दावा था कि यह सिर्फ दृश्य भ्रम है जिसे कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। लेकिन भाई, यहाँ पर आया एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे मामले को फिर से उलझा दिया, क्योंकि एक आवाज रिकॉर्डिंग भी धीरे धीरे सामने आने लगी और इस रिकॉर्डिंग में कथित रूप से किम सेरान की आवाज सुनाई देती है, जहां उनकी पूर्व संस्था के एक कर्मचारी ने सवाल किया, क्या तुमने वाकई शादी कर ली है? और जवाब में वह कहती हैं, हाँ हमने किया। स्टाफ का अगला सवाल था, कहाँ की? तो जवाब मिला, विदेश में। अब इस ऑडियो क्लिप ने पूरे प्रकरण में नई जान भर दी है। परंतु यहाँ भी सवाल वही है, क्या यह आवाज असली है या फिर ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिश्मा है? क्योंकि आजकल तो AI से न केवल चेहरे बदले जा सकते हैं बल्कि आवाज भी हूबहू बनाई जा सकती है। और झूठ को सच और सच को झूठ बनाना अब टेक्नोलॉजी का खेल हो गया है। फिलहाल एजेंसी ने इस आवाज वाले क्लिप पर ना कोई पुष्टि की है, ना कोई खंडन, मतलब न हाँ कहा न ना कहा, बस चुप्पी का लबादा ओढ़ लिया है। तो ऐसे में ये तय कर पाना मुश्किल है कि शादी हुई थी या नहीं, आवाज असली है या बनावटी, या फिर किसी ने जानबूझकर पूरी कहानी को तूल दिया। एक बात साफ है, अब इस पूरी गाथा में हर कदम पर छिपा है कोई न कोई राज, और उस राज को पूरी तरह उजागर करने के लिए तो अब इस बात को मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा या नहीं। लेकिन अब बात करते हैं एक और बड़े अपडेट कि सुली के भाई ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला जिसका नाम था मिस्टर किम, और फिर से एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ गई। फैंस में गुस्से का माहौल है, खासकर उन फैंस का जो किम सो हयुन से नाराज हैं। उन्होंने सुली के भाई के पोस्ट पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया दी और इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया। फैंस का कहना है कि सुली के भाई ने किम सो हयुन का नाम लिया था, ये कहते हुए कि तू अपने कर्मों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि सुली के साथ जो हुआ उसमें किम सो हयुन का भी कुछ हाथ था। हालांकि जैसे ही ये रूमर्स सुली के भाई तक पहुंचे, उसने तुरंत एक और पोस्ट डाला जिसमें उसने स्पष्ट किया कि उसने किम सो हयुन के लिए कोई पोस्ट नहीं डाला था। उसने बताया कि वो पोस्ट किसी और मुद्दे के बारे में था। फिर उसने फैंस से अपील की कि बिना सही जानकारी के किसी को जज मत करो और असली फैक्ट्स तभी सामने आएंगे जब समय आएगा। अब असली सवाल ये है कि क्या किम सो हयुन को इस पूरे मामले में कानूनी पचड़े में फंसना पड़ेगा? इस बारे में सबकी अपनी राय है, लेकिन सच तो ये है कि अब इस मामले में आगे क्या होने वाला है, हाँ समय ही बताएगा। तो अब तक जितने भी इल्जाम और रूमर्स किम सो हयुन पर लगाए गए हैं या फिर जो भी आरोप उनके खिलाफ उठाए गए हैं, अभी तक पुलिस या जांच टीम द्वारा किसी ठोस सबूत के तौर पर प्रमाणित नहीं किया गया है। तब तक कि किम सेरॉन के मामले में भी पुलिस ने यही कहा था कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। इस पूरे मामले में यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या किम सो हयुन का वास्तव में कुछ हाथ था और क्या वह अभिनेत्री अपनी जान किम सो हयुन के कारण खो चुकी थी, या फिर यह पूरी तरह से अलग मामला था। हालांकि इंटरनेट पर कई अफवाहें फैली हुई हैं और कुछ तो स्थानीय डिटेक्टिव्स तक ने अपने तरीके से इन सबको पूरी तरह से क्रिमिनल साबित कर दिया है। यह तो सभी जानते हैं कि कई किम सो हयुन के विरोधी अपनी तरफ से सैकड़ों एंगल्स बनाकर इस मामले को और भी ज्यादा जटिल बना चुके हैं। किम सेरॉन के समर्थन में जो लोग हैं वे भी इस केस को अलग अलग पहलुओं से जोड़कर किम सो हयुन को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली तस्वीर यह है कि अभी तक किसी भी चीज को साबित नहीं किया गया है और जेल जाने की बात तो दूर की बात है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक यह कहना बहुत मुश्किल है कि असल में इस पूरे विवाद का क्या परिणाम होगा। हम सभी को इस समय सच्चाई का पूरा पता नहीं है। एक फैन के तौर पर मैं आपसे यह अपील करूंगी कि आप किसी भी अफवाह पर यकीन न करें, क्योंकि फिलहाल सब कुछ बस हवा में उड़ रहा है। इसलिए अभी किसी भी रूमर को सच मानना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, यह जरूर है कि किम सो हयुन को काफी नुकसान हुआ है और यह भी सही है कि इस कंट्रोवर्सी का असर उनके करियर पर पड़ा है।
अगर वे इस विवाद से बाहर निकलने में सफल होते हैं तो भी उन्हें इसे ठीक करने में कम से कम 2 से 3 साल लग सकते हैं। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और असली तथ्यों का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक पूरा मामला सामने नहीं आता तब तक कुछ भी कहना बेहद कठिन है। तो दोस्तों, ये थी किम सो हयुन और किम सेरान की वो कहानी जिसमें था प्यार, विवाद, राज और बर्बादी का तूफान। सच क्या था और अफवाह क्या, इसका फैसला करें। लेकिन हम फिर हाजिर होंगे अगली ऐसी ही फिल्मी पर्दे के पीछे की असली कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए 7 आनियर्स फिल्म लिस्ट। सितारों की चमक नहीं, उनके पीछे छिपे साए दिखाए जाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सच्चाई को महसूस कीजिए।